दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ब्रेकर, जहां हम उन कहानियों को सामने लाते हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती, वो चीखती हुई सच्चाइयां होती हैं जिनके पीछे छुपा होता है कुछ और। आज हम बात कर रहे हैं एक चिलिंग और बेहद डिस्टर्बिंग केस की, कोलकाता टेंगरा मर्डर केस, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फरवरी 2025 में कोलकाता के टेंगरा इलाके से एक ट्रिपल मर्डर की खबर आई, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की गुत्थी ने सबको शॉक में डाल दिया। रोमी दे, उनकी 15 साल की बेटी और उनकी सिस्टर इन लॉ सुदेशना दे, तीनों की डेड बॉडीज उनके घर में पाई गईं। पहली नज़र में मामला एक फैमिली सुइसाइड पैक्ट जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, परत दर परत एक ऐसा डार्क ट्रूथ सामने आया जिसने इसे एक ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। पुलिस को इस केस का पहला क्लू तब मिला जब रोमी के पति प्रणय दे, उनके भाई प्रसून दे और प्रणय का बेटा एक कार क्रैश में पकड़े गए। बाईपास पर इनकी गाड़ी एक कंक्रीट पिलर से टकराई और शुरू में लगा कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट था। लेकिन इंटरोगेशन के बाद सामने आया कि ये लोग खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे, एक कलेक्टिव सुइसाइड अटेम्प्ट। और फिर उन्होंने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कन्फेस किया कि उनके घर में पहले ही 3 लोग मारे जा चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि दोनों भाई भारी फाइनेंशियल डेट में डूबे हुए थे, करीब 1516 करोड़ का नुकसान। इस प्रेशर के चलते उन्होंने अलेजिडली एक पूरा प्लान बनाया। प्रणय ने फैमिली को खीर में सेडेटिव्स मिलाकर दिया और प्रसून ने अपनी पत्नी और भाभी की कलाई काट दी। यहां तक कि 15 साल की लड़की को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन इस प्लान में एक ट्विस्ट आया। प्रणय का बेटा प्रतीप बच गया। उसने बताया कि उसके चाचा ने उसे स्मदर करने की कोशिश की, लेकिन वो समहाउ बच निकला। उसकी गवाही इस पूरे केस की की बन गई। पुलिस का कहना है कि इस क्राइम में कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं था, ये पूरी तरह से एक अंदरूनी फैमिली कॉन्स्पिरेसी थी। जो चीज़ इस केस को और ज्यादा डार्क बनाती है वो ये है कि ये सब एक तरह से प्री प्लान था, कैलकुलेटेड था और शायद डेस्परेशन की आखिरी हद। लेकिन क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन का नतीजा था, या फिर इस सब के पीछे कोई और मोटिव था? शेम, ईगो या फिर कंट्रोल खो देने का डर? क्या ये सिर्फ एक सुइसाइड पैक्ट था या क्लेवरली डिस्गाइज्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर? ये सवाल इस केस को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल बना देते हैं। इस तरह के केसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान किन हदों तक जा सकता है जब पैसा, सम्मान और डर उसके दिमाग पर हावी हो जाए। आप क्या सोचते हैं? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.